गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं कि ना रुके ना भागे, ना कभी रुके ना कभी भागे, निरंतर चलते रहे। ना कभी रुके ना कभी भागे, निरंतर चलते रहे, यही विद्यार्थी जीवन की सफलता का मूल मंत्र है। कहने का अभिप्राय है कि ना तो ऐसा हो कि हम लगातार 20 घंटे 15 घंटे 18 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं, और ना ही ऐसा हो कि एकदम से पढ़ाई बंद कर दी और फिर 8 दिन पढ़ाई की, 8 दिन रेस्ट किया, 8 दिन पढ़ाई की, 8 दिन रेस्ट किया। ऐसा नहीं करना है। क्या करना है कि निरंतर पढ़ाई करनी है, निरंतर पढ़ाई के टच में रहना है, तभी जाकर सफलता मिलेगी। यही विद्यार्थी जीवन का मूल मंत्र है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा चैप्टर कौन सा चला हुआ है? अस्थि तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम। एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। कल की क्लास में मैंने आपको क्या बताया था कि जो स्केलेटन सिस्टम है उसके कार्य क्या होते हैं। सबसे मुख्य कार्य होता है वो हमारे शरीर को सहारा प्रदान करता है। अगर हम खड़े हैं तो किसकी वजह से? स्केलेटन सिस्टम की वजह से। दूसरा कार्य होता है मूवमेंट देने का। अगर हमारी बॉडी मूवमेंट कर रही है, अगर हमारे हाथ पैर हिल रहे हैं, तो किसकी वजह से? स्केलेटन सिस्टम की वजह से। और नेक्स्ट क्या करता है कि हमारी जो ब्लड सेल्स होती है उनका प्रोडक्शन करता है, उनका उत्पादन करता है। ठीक है, तो कंकाल तंत्र का ये कार्य बताया था। फिर मैंने आपको बताया था कि जो कंकाल तंत्र है वो किससे मिलकर बना होता है? हड्डियों से, लिगामेंट से और टेंडन से। लिगामेंट क्या होते हैं? जो बोन से बोन को जोड़ते हैं, यानी हड्डी से हड्डी को जोड़ते हैं। और टेंडन क्या होते हैं? टेंडन होते हैं जो बोन से पेशियों को जोड़ते हैं, मसल्स, मांसपेशियों को, मसल्स को जोड़ते हैं। तो लिगामेंट बोन टू बोन और टेंडन बोन टू मसल्स। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो कंकाल तंत्र है उसके कितने भाग होते हैं, उसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। मानव कंकाल में कितनी अस्थियां होती है? मैंने बताई थी 206 अस्थियां होती है। और एक बच्चे में कितनी होती है? लगभग 300 अस्थियां होती है। जब वो बड़ा होता जाता है तो वो अस्थियां बोन्स मर्ज होती जाती है, जुड़ती जाती है आपस में, और उनकी संख्या कितनी हो जाती है? 206 हो जाती है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि जो कंकाल तंत्र है वो 2 भागों में बटा होता है। कौन सा? अक्षीय कंकाल यानी अक्षीयल स्केलेटन सिस्टम, और दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, यानी उपांगीय कंकाल तंत्र और अक्षीय कंकाल तंत्र। ये कौन सा होता है? अक्षीय कंकाल तंत्र। फिर मैंने इसमें आपको बताया था कि अक्षीय कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां होती है, कितनी बोन्स होती है। तो इसमें होती है 80, और बाकी की जो 126 बची होती है वो होती है उपांगीय कंकाल तंत्र में। इसमें मैंने आपको बताया था कि 80 अस्थियां कहाँ पे होती है। तो आज हम सबसे पहले उसमें पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो स्कल होती है, हमारी खोपड़ी होती है, उसमें टोटल कितनी बोन्स होती है? तो उसमें 29 बोन्स होती है। 29 में से 8 होती है कपाल में, 14 होती है हमारे फेस में, 6 होती है हमारे कान में, 1 होती है हाइड बोन। हाइड बोन क्या होती है? जो हमारी बकल कैविटी में यानी मुख गुहा में होती है, जीभ के नीचे स्थित होती है, और यू के आकार की होती है, यू शेप होती है ना, उस आकार की होती है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कपाल की अस्थियां। तो नोट डाउन करेंगे, हेडिंग डालेंगे कपाल की अस्थियां। कपाल की अस्थियां। ठीक है, कपाल की अस्थियों को हम कैसे याद रखेंगे? कितनी होती है कपाल की अस्थियां? तो मैंने बताया था ना आपको 8 होती है। तो 8 को हम कैसे याद रखेंगे? आपके फ़ोन में OTP आता है ना, जब आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या फ़ोन में कुछ डाउनलोड करते हैं, कुछ नई चीज़ चलाते हैं, तो OTP आता है। OTP किस लिए आता है? सेफ रहने के लिए आता है, जिससे हम सेफ रहे, कोई और हमारा फ़ोन का, हमारे अकाउंट का यूज ना कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम OTP लिखेंगे याद करने के लिए, OT और P। फिर सेफ की स्पेलिंग तो होती है SAFE, लेकिन हमें ट्रिक के हिसाब से याद करना है तो हम लिखेंगे SEF। तो ये हम याद रखेंगे कि कितनी बोन होती है? 8 बोन होती है। ट्रिक क्या है याद करने की? OTP SEF। ठीक है, तो ये तो आप बोलेंगे कि ये तो 6 हुई, 8 कैसे हुई? तो इसमें कुछ बोन ऐसी है कि जो 2 होती है और कुछ बोन ऐसी है जो 1 होती है। उन्हें याद करने की ट्रिक क्या है कि 122 और 111 लिखेंगे।
122 और 111 क्या लिखेंगे, इन्हीं के ठीक सामने। 122 यानी 1 का मतलब जो ये O वाली जो होती है वो कितनी होती है, 1 बोन, ये 2 होती है, ये 2 होती है, ये 1 होती है, ये 1 होती है, 1 होती है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे। अब हमें OTP SEF से इनके नाम बनाने हैं और याद रखने हैं कि कौन इन बोन्स के, इन हड्डियों के नाम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑक्सीपिटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन्स, इसे ओसिपिटल भी बोलते हैं, कहीं कहीं ऑक्सीपिटल भी बोलते हैं। ठीक है, सेकंड T से क्या आ जाती है, टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन। ऑक्सीपिटल का हिंदी में भी नाम लिख लेते हैं, पश्च कपाल अस्थि, पश्च कपाल अस्थि। ठीक है, T से हो जाती है टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन को हिंदी में क्या बोलते हैं, शंखास्थि, शंखास्थि बोलते हैं टेम्पोरल बोन को। P से हो जाती है पैराइटल, पैराइटल बोन्स, इन्हें क्या बोलते हैं हिंदी में, पैराइटल बोन्स। S से हो जाती है स्फेनोइड, स्फेनोइड बोन्स। E से हो जाती है इथेमोइड, इथेमोइड बोन्स। ये ट्रिक है याद करने की, OTP SEF। F से हो जाती है फ्रंटल बोन्स। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, OTP SEF यानी ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, पैराइटल, स्फेनोइड, इथेमोइड और फ्रंटल बोन। ठीक है, इन्हें जो पैराइटल बोन है इन्हें हिंदी में बोलते हैं पार्श्विका अस्थिया, पार्श्विका अस्थिया। स्फेनोइड बोन को बोलते हैं जतुकाब अस्थिया, जतुकाब अस्थिया। एथेमोइड बोन को बोलते हैं झरझरा अस्थिया, झरझरा अस्थिया या बहुछिद्र अस्थियां, या बहुछिद्र अस्थियां भी बोलते हैं, बहुछिद्र अस्थियां। और लास्ट क्या है, फ्रंटल बोन, इसे बोलते हैं ललाटीय अस्थियां, ललाटीय अस्थि। तो कौन कौन सी बोन हो गई, ऑक्सीपिटल बोन हो गई, ऑक्सीपिटल यानी पश्च कपाल अस्थि, टेम्पोरल बोन हो गई यानी शंखास्थि, पैराइटल बोन हो गई यानी पार्श्विका अस्थि, स्फेनोइड बोन यानी जतुकाब अस्थि, एथेमोइड बोन यानी झरझरा अस्थि और फ्रंटल बोन यानी ललाटीय अस्थि। ठीक है, तो कितनी अस्थियां होती है, 8 अस्थियां होती है। 8 में से जो टेम्पोरल है वो 2 होती है और जो पैराइटल है वो 2 होती है, बाकी सब 1-1 होती है। अब ये देखेंगे, इसे नोट डाउन कीजिए। अब ये देखेंगे कि जो ये अस्थियां किस किस का निर्माण करती है और कहाँ पे होती है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसे। अब सबसे पहले आते हैं कि जो पश्च कपाल अस्थि होती है यानी जो ऑक्सीपिटल बोन होती है, जैसे कि पश्च से ही आपको लग रहा होगा, पश्च मतलब पीछे का भाग, जो हमारे कपाल के पीछे के भाग का निर्माण करती है वो कौन सी बोन होती है, ऑक्सीपिटल बोन होती है यानी पश्च कपाल अस्थि होती है। तो इसके ही सामने लिख लेंगे कि ये कपाल के पीछे के भाग का निर्माण करती है, पीछे वाले भाग का, जो कपाल का पीछे वाला भाग होता है उसका निर्माण कौन सी बोन करती है, ऑक्सीपिटल बोन यानी पश्च कपाल अस्थि। ठीक है, सेकंड आती है टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन किसका निर्माण करती है, तो ये टेम्पोरल बोन जो हमारी कान की दोनों तरफ की
उन्हें कनपटी भी बोलते हैं या कान पटरियाँ भी बोलते हैं। उन दोनों कान पटरियों का निर्माण कौन सी बोन करती है? टेम्पोरल बोन करती है, यानी शंखास्थि करती है। इनका आकार कैसा होता है? शंख के समान इनका आकार होता है। तो ये अस्थियाँ किसका निर्माण करती है? कान की दोनों कनपटियों का निर्माण करती है। दोनों कनपटी या कान पटरी भी बोल सकते हैं। कान पटरियों का निर्माण कौन सी बोन करती है? टेम्पोरल बोन करती है, यानी शंखास्थि करती है। ठीक है, शंखास्थि करती है। नेक्स्ट आती है पैराइटल बोन, यानी पार्श्विका अस्थियाँ। ये किसका निर्माण करती है? ये हमारे कपाल के अगल बगल का जो भाग होता है, हमारे कपाल के अगल बगल के भाग की सतहों का निर्माण करती है। जो हमारा कपाल होता है, कपाल के अगल बगल का जो हिस्सा होता है, उसकी जो सतह होती है, उसका निर्माण कौन सी बोन करती है? पैराइटल बोन करती है, यानी पार्श्विका अस्थियाँ करती है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि ये अस्थियाँ कपाल के अगल बगल की सतहों का निर्माण करती है। अगल बगल की सतहों का निर्माण कौन सी बोन करती है? तो ये करती है पार्श्विका अस्थियाँ, यानी पैराइटल बोन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है स्फेनॉइड बोन्स, यानी जतुकाव अस्थियाँ। ये जो जतुकाव अस्थियाँ होती है, इनका आकार कैसा होता है? इनका आकार चमगादड़ के पंख, फैलाए हुए पंख की तरह होता है। जैसे जब चमगादड़ के पंख फैल जाते हैं तो इन अस्थियों का आकार कैसा होता है? सेम चमगादड़ के फैलाए हुए पंख की तरह इनका आकार होता है। नोट डाउन कर लेंगे, आकार कैसा होता है? चमगादड़, क्वेश्चन आता है ये कि चमगादड़ के फैलाए पंख के जैसा आकार कौन सी बोन का होता है? तो कौन सी बोन है वो? जतुकाव अस्थि, यानी स्फेनॉइड बोन। फैलाए हुए पंख जैसा। ठीक है, और जो जतुकाव अस्थि है वो किसका निर्माण करती है? वो हमारे दोनों जो नासिका होती है, जो हमारे ललाट की जो दोनों अक्ष गुहा होती है, हमारे माथे की जो अक्ष गुहा होती है, ये उसका निर्माण करती है। जो जतुकाव अस्थि है ये किसका निर्माण करती है? ललाट यानी माथा, ललाट की दोनों अक्ष गुहा का निर्माण करती है। दोनों अक्ष गुहा का निर्माण कौन सी बोन करती है? जतुकाव अस्थि, यानी स्फेनॉइड बोन। ठीक है, अब आ जाती है इथेमोइड बोन, झरझरा अस्थि या बहुछिद्र अस्थि। इसे बहुछिद्र अस्थि क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें छोटे छोटे बहुत सारे छिद्र होते हैं, छेद होते हैं। और ये किसका निर्माण करती है? ये हमारे नाक के दोनों सुराखों का निर्माण करती है। तो झरझरा अस्थि यानी इथेमोइड बोन किसका निर्माण करती है? ये अस्थि नाक के दोनों सुराखों का, नाक के दोनों जो छेद होते हैं, सुराख होते हैं, दोनों छिद्रों का निर्माण करती है। कौन सी बोन? इथेमोइड बोन, यानी झरझरा अस्थि। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है फ्रंटल बोन, यानी ललाटीय अस्थि। जो फ्रंटल बोन है, जो ललाटीय अस्थि है, वो किसका निर्माण करती है? ये हमारी खोपड़ी के सामने की अस्थि होती है। ये जो ललाटीय अस्थि होती है, फ्रंटल बोन होती है, ये हमारी खोपड़ी के सामने की अस्थि होती है। ठीक है, सामने की अस्थि नोट डाउन करते रहिए मेरे साथ साथ। सामने की अस्थि होती है हमारे खोपड़ी की। ठीक है, खोपड़ी की सामने की अस्थि कौन सी होती है? फ्रंटल बोन होती है। जैसे फ्रंटल से ही समझ में आ रहा होगा, फ्रंट मतलब सामने,
और इसी के कुछ भाग में हमारी आँखों के गड्ढे आ जाते हैं। जो फ्रंटल बोन है, इसी के कुछ भाग में हमारी आँखों के जो दोनों गड्ढे आते होते हैं वो भी इसी फ्रंटल बोन के भाग में आ जाते हैं, लेकिन कुछ भाग में। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, इसी के कुछ भाग में हमारी आँखों के दोनों गड्ढे आ जाते हैं, आँखों के गड्ढे आ जाते हैं। ठीक है, और क्या करती है, ये दोनों गड्ढे आ जाते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है, एक होती है। संख्या के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया कि ऑक्सीपिटल बोन की संख्या कितनी है, एक है। टेम्पोरल बोन 2 है, पैराइटल बोन 2 है, स्फेनोइड 1 है, एथेमोइड 1 है और फ्रंटल बोन भी 1 ही है। ठीक है, ये हमारी क्या करती है, ये हमारी आँखों की जो भौहों की छत होती है, आईब्रो की जो छत होती है उसका निर्माण करती है। ये जो ललाटीय अस्थि है ये हमारी जो आईब्रो होती है और आईब्रो की जो छत होती है, ये वाला हिस्सा आईब्रो की छत बोलेंगे ना इसे, तो इस वाले हिस्से का निर्माण कौन सी बोन करती है, फ्रंटल बोन करती है। तो इसे भी नोट डाउन करके लिख लेंगे कि ये अस्थि हमारी आँखों या नेत्रों लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे आपकी मर्जी है, नेत्रों की बोहे यानी आईब्रो की छत का निर्माण करती है, की छत का निर्माण करती है। तो पता चला कि कितनी बोन होती है हमारे कपाल में, 8 बोन होती है। उसे हम कैसे याद रखेंगे, उसे हम ट्रिक से याद रखेंगे। और ट्रिक क्या है, ट्रिक है OTPSEF। OTP मतलब O से ऑक्सीपिटल बोन, हिंदी में इसे बोलेंगे पश्च कपाल अस्थि, यानी हमारे कपाल के पीछे के भाग का निर्माण कौन सी अस्थि करती है, ऑक्सीपिटल बोन करती है। सेकंड आता है T, और इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या 1 होती है, ऑक्सीपिटल बोन की, पश्च कपाल अस्थि की। सेकंड आता है T से टेम्पोरल बोन यानी शंखास्थि, इसका आकार शंख के समान होता है और ये किसका निर्माण करती है, ये कान की दोनों कान पटरियों का निर्माण करती है। और इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। जब दो कान है तो इनकी संख्या भी 2 ही होगी ना, 2 कनपटियों का निर्माण करेगी। नेक्स्ट आता है पैराइटल बोन, इनकी संख्या भी 2 ही होती है और ये किसका निर्माण करती है, इसे हिंदी में पार्श्विका अस्थियां बोलती है। और ये हमारे कपाल के अगल बगल के दोनों भाग की जो सतहें होती है, सतहों का निर्माण करती है। कौन सी बोन, पैराइटल बोन यानी पार्श्विका अस्थियां। नेक्स्ट आता है कि स्फेनोइड बोन, इनकी संख्या 1 होती है, इसे हिंदी में बोलते हैं जतुकावस्थियाँ। जतुकावस्थियों का आकार होता है चमगादड़ के फैलाए हुए पंख के समान। और ये किसका निर्माण करती है, ये हमारे ललाट की, हमारे माथे की दोनों अक्ष गुहा का निर्माण करती है। नेक्स्ट आता है इथेमोइड बोन, इनकी संख्या 1 होती है और ये इसे हिंदी में बोलते हैं झरझरा अस्थि या बहुछिद्र अस्थि। बहुछिद्र अस्थि इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं। और ये क्या करती है, ये अस्थि नाक के दोनों सुराखों का निर्माण करती है, दोनों छिद्रों का निर्माण करती है। नेक्स्ट आता है, लास्ट है फ्रंटल बोन, यानी इसकी संख्या कितनी होती है, 1 होती है, इसे हिंदी में बोलते हैं ललाटीय अस्थि। ये हमारी खोपड़ी के सामने की अस्थि होती है। हमारी खोपड़ी के सामने, क्वेश्चन आता है कि खोपड़ी के सामने की अस्थि का नाम क्या है, उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें ललाटीय अस्थि भी होगी, फ्रंटल बोन भी होगी। ठीक है, आपको कौन सा टिक करना है, फ्रंटल बोन। तो ये कौन सी होती है, सामने की अस्थि होती है और इसी के कुछ भाग में, इसी अस्थि के कुछ भाग में हमारी आंखों के जो गड्ढे होते हैं वो दोनों इसी के कुछ भाग में आ जाते हैं। और ये किसका निर्माण करती है, हमारी आंखों की जो भौहें होती है, जो आईब्रोज होती है, उनकी छत का निर्माण कौन करती है, फ्रंटल बोन करती है। ठीक है, तो ये आज हमने पढ़ी कपाल की अस्थियां। ठीक है, तो आज कपाल की अस्थियां ही रखेंगे, कल फिर चेहरे की अस्थियां लेके आएंगे। चेहरे की, अगर हम इन सारी चीज़ों को एक ही क्लास में याद करेंगे तो हमें याद नहीं हो पाएगी, हमें एक एक करके ही, जैसे आज कपाल की अस्थियां पढ़ी, कल चेहरे की अस्थियां पढ़ेंगे, फिर कान की अस्थियां, फिर हाथ कंधे को घुमाने वाली अस्थियां, पैर की अस्थियां, जितनी भी पूरे शरीर में जितनी भी बोन्स होती है, जितनी भी अस्थियां होती है, सबको एक एक करके डिफाइन करेंगे। आज हमने किसकी अस्थि पढ़ी, आज हमने कपाल की अस्थियां पढ़ी, कितनी होती है, 8 होती है।
संख्या में कैसे है वो मैंने आपको बता दिया, याद रखेंगे। OTPSEF से याद रखेंगे। संख्या कैसे है, 122 111 से याद रखेंगे, यानी ऑक्सीपिटल 1 होती है, टेम्पोरल 2 होती है, पैराइटल 2 होती है, स्फेनोइड 2 1 होती है, इथेमोइड 1 होती है और फ्रंटल 1 होती है। ये याद रखने का तरीका है। फिर ये कहाँ कहाँ पे होती है मैंने आपको ये भी बता दिया, और किसका निर्माण करती है, कौन सी बोन हमारे कपाल के कौन से भाग का निर्माण करती है, मैंने आपको ये भी बता दिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। और जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, स्टूडेंट्स तक पहुँचाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, आप लोगों के सपोर्ट से ही हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और आगे बढ़ने की शक्ति मिलेगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, खाली अपनी उंगली का इस्तेमाल करना है और हमारी वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में फिर लेके आएंगे, कल हम पढ़ेंगे चेहरे की अस्थियाँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।